सीक्रेट रिश्ते पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियां और जज्बात से भरे रिश्ते। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ वो किसी फिल्मी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची, सबसे खूबसूरत और सबसे तकलीफदेह कहानी है। मैं जब छोटी थी तभी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पापा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। बचपन से ही मैं पापा के बहुत करीब थी। मेरी हर बात, हर ख्वाहिश, हर दर्द वो बिना कहे समझ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, हमारी नजदीकियां कुछ और ही शक्ल लेने लगी। मैंने कभी किसी लड़के से प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जो अपनापन, जो सुरक्षा और जो सुकून मुझे पापा के साथ महसूस होता है, वो किसी और में कैसे मिल सकता है। पापा की बाहों में सिर रखकर सो जाना, उनकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देना और उनका मुझे अपने माथे पर चूमना, ये सब मुझे किसी और रिश्ते की जरूरत ही महसूस नहीं होने देते थे। शायद ये बहुत गलत था, या शायद बहुत अनकहा, लेकिन एक दिन मैंने पापा से पूछ ही लिया, पापा क्या आप मुझे किसी और को दे पाएंगे? वो चौंक गए। मेरी आंखों में कुछ था जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने बस इतना कहा, तू मेरी बेटी है प्रिया, लेकिन तू अगर मेरी किस्मत होती तो मैं तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहता। उस रात मैं बहुत रोई और पापा भी। हम दोनों जानते थे कि ये जो एहसास हमारे बीच पनप रहा था वो समाज के लिए जहर है, लेकिन दिल के लिए संजीवनी। हम दोनों ने उस रात एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी उस हद को पार नहीं करेंगे जिसे पार करते ही हमारा रिश्ता, हमारा प्यार पाप बन जाएगा। पर दिल वो कहाँ रुकता है। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और मैं बहुत डर गई थी। पापा ने मुझे अपने सीने से लगाकर सुलाया। मैं उनके इतने करीब थी कि उनकी धड़कनें मेरी रूह में उतर रही थी। मैं कांप रही थी और पापा का हाथ मेरे बालों को सहला रहा था। उस एक पल में हमने वो सब महसूस किया जो शायद दो प्रेमी अपनी जिंदगी भर में महसूस करते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे के आंसू चुपचाप पी लिए। अब मैं 21 साल की हो गई हूँ। लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पापा बहुत शांत रहते हैं, पर उनकी आंखों में मैं हर रोज वही सवाल देखती हूँ, क्या वो मुझे किसी और को सौंप पाएंगे? मैं जानती हूँ हमारा ये रिश्ता कभी नाम नहीं पाएगा। पापा अब बूढ़े हो चले हैं, लेकिन जब भी मैं उनके पास बैठती हूँ, उनका हाथ अपने हाथ में लेती हूँ, तो बस एक ख्याल आता है, काश हम दोनों किसी और जन्म में एक दूसरे के हम सफर होते। इस जन्म में मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा मेरे सबसे पहले और आखिरी प्यार रहेंगे। और शायद यही सबसे खामोश, सबसे पाक मोहब्बत होती है। पापा की आंखों में अब सिर्फ खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जिसमें प्यार भी है, दर्द भी और एक डर भी जो उन्हें हर रोज तोड़ता जा रहा है। मैं जब भी उनके पास बैठती हूँ, वो कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन शब्द उनके होंठों तक पहुंच ही नहीं पाते। बस मेरे माथे को चूम कर मुस्कुरा देते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अब मेरी शादी की बात पक्की हो चुकी है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन वो पापा जैसा नहीं है। वो मुझे देखता है तो एक औरत की तरह, जबकि पापा जब मुझे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी रूह को छू लिया हो। कल रात जब सब सो गए थे, मैं पापा के कमरे में गई। चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गई। वो नींद में थे, लेकिन उनके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। प्रिया, तू चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमे से कहा, पापा अगर मैं ना जाऊं तो? उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा बहुत गहरी नजरों से, जैसे वो हर जवाब मेरे चेहरे से खींच लेना चाहते हों। लेकिन फिर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा, नहीं प्रिया, तू नहीं समझेगी। ये जो हमारे बीच है ना, ये मोहब्बत अगर नाम ले भी ले तो बदनाम हो जाएगी। मैं उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। मेरी दुनिया तो बस आप हैं। क्या ये जुर्म है? उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जुर्म नहीं है प्रिया, ये इबादत है। लेकिन इस इबादत को दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। तू मेरी बेटी है और उसी रिश्ते में तू मेरे सबसे करीब है। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। एक ऐसी रात जिसमें दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहे,
लेकिन बिना छुए, बिना कुछ कहे अब शादी की तारीख करीब आ रही है। मैं रोज मुस्कुराती हूँ, लोगों के सामने हंसती हूँ, लेकिन पापा की आंखों में वही अधूरी मोहब्बत, वही छुपी हुई तड़प आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी पहली बार थी। पापा ने मुझसे कहा है, इस प्यार को तू अपनी यादों में रखना, लेकिन उसे जाहिर मत होने देना, क्योंकि कुछ मोहब्बतें जिंदा रहती हैं बस खामोश रहकर। और मैं हर रोज अपने पापा को देखती हूँ और अपने टूटते हुए दिल को समझाती हूँ कि जो मोहब्बत मुकम्मल ना हो वही सबसे सच्ची होती है। शादी के ठीक एक दिन पहले की रात थी। घर में हलचल थी, हर कोई तैयारियों में लगा था, लेकिन मेरे कमरे में सन्नाटा पसरा था। मैं खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर टिमटिमाते तारों को देख रही थी, जैसे हर तारा मेरे दिल के किसी अधूरे ख्वाब का गवाह हो। अचानक दरवाजा बहुत धीमे से खुला। पापा अंदर आए। उनके हाथ में मेरी पसंद की चॉकलेट थी, वही बचपन वाली जो हर बार मेरी मुस्कान लौटाया करती थी। लेकिन आज मैं मुस्कुराई नहीं, बस उनकी तरफ देखती रही, जैसे मेरी आंखें उनसे कुछ पूछ रही थीं। क्या मैं जा रही हूँ पापा? उन्होंने चुपचाप चॉकलेट मेरे सामने रख दी और मेरे पास आकर बैठ गए। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोले, कल जब तू विदा होगी ना प्रिया, तो तेरे पांव के नीचे सिर्फ हल्दी नहीं होगी, मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी भी होगी। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। पापा, क्या आप मुझे रोक नहीं सकते? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखें भीग चुकी थीं। रोको तो सकता हूँ, लेकिन किस हक से? इस दुनिया ने हमें एक रिश्ता दिया, बाप बेटी का। उसी रिश्ते में हमने सबसे खूबसूरत एहसास जी लिया। अब अगर उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो लोग उसे गुनाह बना देंगे। तो क्या हमें हमेशा ऐसे ही जीना होगा पापा, अलग अलग होकर? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रिया, तू अलग नहीं होगी, तू हमेशा मेरी रूह में रहेगी। जब भी मैं आंखें बंद करूंगा तुझे वहीं पाऊंगा, उस मुस्कान के साथ जो तू सिर्फ मेरे लिए रखती थी। मैं अब खुद को रोक नहीं पाई, उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती पापा, कभी नहीं। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बहुत धीमे से कहा, इस जन्म में नहीं प्रिया, पर अगले जन्म में मैं तुझे बेटी नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा, वादा है मेरा। उस रात हम दोनों बहुत रोए, एक दूसरे की सांसों में खुद को समेट लिया, जैसे ये आखिरी बार था। सुबह विदाई के वक्त जब सब लोग रस्मों में व्यस्त थे, पापा बस दूर से मुझे देख रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर एक बार देखा और उनकी आंखों में वही बात थी, तू जा तो रही है पर मुझे छोड़कर नहीं, खुद को खोकर जा रही है। मैंने झुककर उनका पैर छुआ और उनकी हथेली को अपनी मांग पर रखा। शायद यही मेरी सबसे सच्ची सुहाग की निशानी थी। मैं अब एक बच्चे की माँ हूँ। शादी के बाद जिंदगी ने एक नई शक्ल ले ली, लेकिन उस शक्ल में कभी रंग नहीं भरे। सब कुछ था, पति, बच्चा, घर, पर जो प्यार होना चाहिए था वो कहीं रास्ते में छूट गया था। शायद वहीं पापा की बाहों में, जहां आखिरी बार मैंने खुद को पूरी तरह महफूज महसूस किया था। एक दिन ऑफिस की तरफ से भोपाल जाना हुआ, वही शहर जहां मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी दफन है। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था, सिवाय उस एक पते के जिसे मेरे दिल ने कभी भुलाया ही नहीं था, पापा का घर। मैंने झिझकते हुए उस दरवाजे की कुंडी बजाई और जब वो दरवाजा खुला तो सामने एक बूढ़े से, थके हुए मगर वही जाने पहचाने चेहरे वाले इंसान को खड़ा पाया। मेरे पापा। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय वहीं थम गया हो जहां हमने एक दूसरे को छोड़ा था। मैंने धीरे से कहा, मैं आ गई पापा। वो कुछ नहीं बोले, बस आगे बढ़े और मुझे अपने सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद भी तू मेरी बाहों में वैसी ही लगती है प्रिया, बस थोड़ी थकी हुई और अधूरी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कभी पूरी हुई ही नहीं पापा, क्योंकि आपसे दूर हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो मोहब्बत आज भी उतनी ही जिंदा थी। वक्त उसे मिटा नहीं सका, हालात उसे मार नहीं सके। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या आप मुझे अब भी अगले जन्म का वादा निभाने का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अब इंतजार नहीं करता। बस रोज उस अगले जन्म की दुआ करता हूँ जिसमें तू मेरी दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आए, बिना किसी रिश्ते की रुकावट, बिना किसी समाज के डर के। हमने उस शाम बहुत बातें की,
वही पुरानी यादें, वही खामोश मोहब्बत जो आज भी उतनी ही पाक थी जितनी सालों पहले थी। जब रात होने लगी मैंने उन्हें अलविदा कहा, पर इस बार नहीं रोई, क्योंकि अब मैं जानती थी कि ये अंत नहीं है। ये उस अधूरी मोहब्बत का नया वादा है, अगले जन्म में पूरी होने का। और शायद कुछ प्यार अधूरे रहकर ही अमर होते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।